हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हमारे पास आज एक न्यूज़ है डॉलर पर, जिसका पीपीआई कहा जाता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, जैसे कि हमारे पास कल एक न्यूज़ थी, आज 11 अगस्त या 10 अगस्त को थी हमारे पास सीपीआई, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब कि जो हमारे पास कस्टमर्स होते हैं, जो कि मतलब कह लो कि हम लोग भी कस्टमर्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, जो हमें चीज़ मेनली अफेक्ट कर रही होती है वो पीपीआई है, क्योंकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से किस तरह जो चीज़ें बन रही हैं, उनका क्या इंडेक्स जा रहा है, उनकी स्टैट्स क्या जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स इन चीज़ों को ज़्यादा देख रहे होते हैं। जैसे कि हम ट्रेडर्स हैं, हम भी इन्हीं को ज़्यादा देख रहे होंगे। बाल सीपीआई थी कल, तो वो वैसे प्रीवियस जो थी उससे इन्होंने काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे लोग इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं फेड, साथ साथ ये लोग कम कर रहे हैं ना। हमारे पास जो ये है इनके सीपीआई है, लास्ट टाइम जो थी वो 1.3 थी, इस दफ़ा इन्होंने 0.2 कर दी, और जो कि एक्चुअल आई है 0%। तो इन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के काफ़ी हद तक सीपीआई को कम कर लिया है। अब ये देखें पीपीआई की तरफ क्या होता है, पीपीआई को भी ये कम करने की कोशिश करें, 1.1% से 0.2% तक लेके जा रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है, अब इससे ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन हमारे पास कम हो रही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम डॉलर के इंडेक्स को देखें कि वो जो हमारे पास है किस तरह रिएक्ट कर रहा है इन सारी न्यूज़ को। अच्छा, डेली में हम जाके देखते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो हमारे पास डॉलर का जो इंडेक्स है कि डॉलर किस तरह स्ट्रॉन्ग जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये हमारे पास ओवरऑल डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अगर हम इसको ये देखें, अगर ये देखें और फिर आगे भी इसको आप फर्दर अगर ड्रॉ करते जाएँ, तो हमारे पास ओवरऑल डाउन ट्रेंड में जा रहा है, फॉर फॉर्मिंग हायर हाइज एंड हायर लूज। तो हमारे पास मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट पोर्ट या नेक्स्ट जोन, आई मीन इसको देख रहे होंगे। फिर उसके बाद अगर हम इस वाले जोन को देख रहे होंगे, तो हमारे पास वैसे जैसे कि अब जो उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं यूएस की, और वो 2 क्वार्टर्स की नेगेटिव आ चुकी है, तो वो वैसे हम ऑफिशियली उसमें एंटर हो चुके हैं रिसेशन में। तो अभी देखें फिर इस न्यूज़ में क्या आता है। जैसे कि ये ओवरऑल नीचे जा रहा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये फर्दर डाउन ट्रेंड होगा और बेरिश जो मूव है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर हम इसी चीज़ को गोल्ड पर देखें, गोल्ड में क्या हुआ कल जब सीपीआई है, सीपीआई हमारे पास थी किस टाइम, 5:30 बजे थी। तो अगर हम ये टाइम देखें यहाँ पर 5:30 30 मिनट में जाकर, अच्छा गाइस सॉरी, उसमें टाइम जोन का इशू था, यहाँ टाइम जोन सेट करने वाला था, तो मैंने अभी सेट किया। तो ये हमारे पास टाइम था जिस टाइम न्यूज़ आई, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कैंडल थी, तो मुझे शक इसी पता लगी वो टाइम जोन का इशू, सॉरी। तो अगर हम वापस आएँ तो देखें ये वाली जो कैंडल थी, अब हमारे पास जब ये आया है, तो अगर हम ऐसे यहाँ पे देखें कि इसका मतलब है क्या सीपीआई का, यहाँ पर देखें एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। एक पहली बात तो ये हमारे पास जो फॉरकास्ट है वो जो एक्चुअल है वो आई फोरकास्ट से कम है, और जो फॉरकास्ट था वो जो प्रीवियस नंबर था उससे कंसिडरेबली लो है, बहुत ज़्यादा लो है, लाइक 1.3 से 0.2 तक, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हमारे पास क्या होना था इससे, जो डॉलर है वो क्या हुआ, वीक हो ऑब्वियसली, क्योंकि वो कम आया है, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द करेंसी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास डॉलर वीक हुआ है, तो गोल्ड जाएगा बेरिश, गोल्ड जाएगा बुलिश, सॉरी, गोल्ड बुलिश किया। इट वाज अ मूव ऑफ लाइक 180 पिप्स, 178 to 180 पिप्स मूव था। लेकिन अगर उसके बाद हम देखें कि मार्केट को रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, हमारे पास तो ओवरऑल रिसेशन है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो फिर मार्केट ने वापस जो अपना मूव था वो करेक्ट किया। और जो मैंने जो कल ट्रेड ली थी वो एक्चुअली यहाँ से थी, मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये वाली कैंडल बनी, बे मतलब कि मुझे शक यकीन होना शुरू हो गया भाई ठीक है, अब मार्केट जो अपना वो मूव करेक्ट करेगी अराउंड 8 PM इधर पाकिस्तान में। तो ये वाली कैंडल बनी, उसके बाद फिर ये वाली कैंडल बनी, उसके बाद मैं वेट कर रहा था एक रेजिस्टेंस के बनने का, ताकि कि मैंने यहाँ रेजिस्टेंस के फॉर्म होने का वेट किया। जैसे इसके बाद एक बेच कैंडल बनी, मैंने यहाँ पे एंट्री ली एग्जैक्टली इस कैंडल पे, स्टॉप लॉस अबव प्रीवियस कैंडल, बिट अबव द प्रीवियस कैंडल। और जो मेरी मैं जो टारगेट को जोन में इस वाली जो जोन था
जहाँ से हमारे पास एक्चुअल मूव स्टार्ट हुआ, मैं इस वाली जोन को टारगेट कर रहा था। तो ये बिल्कुल एक रिस्क फ्री ट्रेड थी विद लाइक अप्रॉक्सीमेटली जीरो ड्रॉडाउन, क्योंकि छोटी सी उसने विक बनाई इस वाली कैंडल में एंटर हुआ और फिर उसके बाद फुल नीचे आया। तो ये एक बहुत प्यारी सेफ मूव था ऑफ अराउंड 86 पिप्स। तो बहुत अच्छा मूव था ये। तो वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर today's PPI news, and I hope it will be bringing a lot of volatility. So let's see. And I will also be posting post PPI video. So stay tuned. Thank you.